नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची घटना है। ये जिस इंसान की कहानी है उनका नाम है क्रिस्टोफर। ये 2006 में घटी हुई उनके साथ घटना है दोस्तों। वो अपने कार से जा रहे थे और एक बार दोस्तों उनकी जो उनका जो कंट्रोल है कार पर वो अच्छे से रहा नहीं और उनकी जो कार थी वो एकदम ज़ोर से एक पेड़ को टकरा गई। वो ये कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और उसके बाद वो किसी तरीके से उन्होंने कार का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आए, लेकिन उनको ये बात पता चली कि उनके सिर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी और उसके सिर से खून भी बह रहा था और उसके बाद वो नीचे ही गिर पड़े। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं अचेतन अवस्था में पूरी तरीके से चला गया, मुझे ज़रा भी होश नहीं था। और जब दोस्तों उनको चेतना आई, जब उनको होश आया, तब वो ये कहते हैं कि जैसे एक बादलों की दुनिया में वहाँ पर मैं था। वहाँ पर पूरी तरीके से सुंदरता थी, वहाँ पर बुरा ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पर पूरी तरीके से बहुत ही सुंदर ऐसी रोशनी और बहुत ही अच्छी ऐसा वो ये कहते हैं कि हम हमेशा वहाँ पर रहना चाहे, इतनी अच्छी वहाँ पर शांति थी। और उसके बाद क्रिस्टोफर हमसे ये कहते हैं कि उनके सामने से कहीं ना कहीं एक प्रकाश को उन्होंने आते हुए देखा। वो एक आत्मा थी। वो एक ये कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ी आत्मा, जैसे एक मास्टर सोल मुझे लग रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी थी, उसको मेरे बारे में सब कुछ पता था। वो जो आत्मा थी दोस्तों, वो क्रिस्टोफर के सामने आने के बाद उस आत्मा ने क्रिस्टोफर को ये कहा कि तुम ऐसा अपने जीवन का कुछ मुझे बातें कहो कि जहाँ पर तुमने अपना बहुत ही अच्छे से कर्तव्य निभाया हो। और क्रिस्टोफर ये कहते हैं कि अपने जीवन की सारी बातें उनको याद रहने लगी, याद आई उनको। और उन्होंने अपने जीवन में दोस्तों हमेशा वो एक स्वार्थी इंसान ही बने रहे। जैसे जब वो बड़े हो गए, अपने माता पिता को ज़रा भी नहीं पूछते थे। उनकी शादी होने के बाद पहले तो उनकी वो प्रेमिका थे, उससे उसके उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं हमेशा तुम्हें सुखी रखूँगा। लेकिन शादी के बाद वो अपना सारा वक्त अपने काम को ही देते थे, वाइफ को ज़रा भी नहीं पूछते थे। बाद में हमेशा वो अपने ही बारे में सोचते रहे। जैसे उनको एक बेटी भी हुई तो बाद में उसको भी वो पैर नहीं देते थे, हमेशा ही अपने ही गुम में रहते थे, हमेशा पैसे के पीछे, इन सारी चीज़ों के बारे में जैसे पैसे कमाना है तो किसी को फंसाने के लिए भी उनको कुछ भी नहीं लगता था। हमेशा एक स्वार्थी इंसान के जैसे वो अपने जीवन में रहे थे। क्रिस्टोफर ये कहते हैं कि अपने जीवन में मुझे अगर किसी ने बोला कि तुम कुछ बुरा कर रहे हो तो मैं बिंदास कहता था कि मुझे अपने जीवन में मेरे जैसे जीना है। अगर मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है तो ऐसे वक्त में मैं किसी को फंसा भी सकता हूँ, ये मेरा काम है। तो इस तरीके से उसने कुछ बातें कही, वो सोचते थे। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद उनको अपनी जो गलतियाँ थी वो डायरेक्टली रियलाइज़ हुई और उनको ये भी पता चला कि जहाँ पर उन्होंने किसी को दुख दिया हो तो उसमें उस इंसान को कितना दुख हुआ होगा। तो इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चली। और बाद में क्रिस्टोफर को उस पवित्र आत्मा ने कहा कि तुम अपने जीवन को अच्छे से समझ नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं रखना चाहते या फिर ज़बरदस्ती तुम्हें पृथ्वी पर भेजना भी नहीं चाहते। आगे का जो फैसला होगा वो तुम्हारा होगा। और इस तरीके से क्रिस्टोफर पर कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की उनको ही एक मौका दिया गया कि तुम फिर से जाना चाहते हो या फिर यहाँ पर रहना चाहते हो। और उनके मन में कुछ इस तरीके से विचार उस वक्त आए कि अगर तुम पृथ्वी पर चले गए तो तुम्हें एक दूसरा मौका मिलेगा अपने गलतियों को सुधारने का। इसलिए जीवन में तुम क्या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो सोचना। और अगर आत्मलोक में रहे उस दुनिया में फिर भी तुम फिर भी तुम्हारे जो उस डिसीजन का सम्मान किया जाएगा, उस फैसले का। तो इस तरीके से क्रिस्टोफर के सामने दो कहीं ना कहीं ऑप्शंस थे और उनको ये तय करना था कि आखिर मुझे अभी क्या करना है। तब क्रिस्टोफर ने उसका जो पहला ऑप्शन था उसको ही चूज़ किया दोस्तों कि मैं फिर से पृथ्वी पर जाकर अपनी गलतियों को बहुत ही अच्छे से सुधारने की कोशिश करूँगा। जितना हो सके अपने माता पिता हो, उनके पत्नी हो या फिर उनकी बच्ची हो, उनके काम के सारे लोग हों, उनके साथ वो अच्छे से व्यवहार करेंगे। अपना जो कर्तव्य है उनको लेकर उसको बहुत ही अच्छे से पूरा करेंगे। इस तरीके से उन्होंने आत्मलोक में बातें कही अपने मास्टर्स को। और उस मास्टर ने बाद में उसको ये कहा कि मैं फिर से तुम्हें पृथ्वी पर भेज रहा हूँ, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। जब इंसान सच्चाई के या फिर अच्छाई के रास्ते चलता है तब उसके सामने कभी कभी बहुत बड़ी दुविधाएँ आती है, बहुत बड़े संकट आते हैं, लेकिन उससे हमें घबराना नहीं है। ऐसे वक्त में उनके साथ एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसको हमें नहीं भूलना। जितना हो सके बस अच्छा हमें कर्म करना है। हमें फिर भी वहाँ पर पृथ्वी पर कितना भी दुख मिले, आत्मलोक में ऐसे जो इंसान है वो बहुत ही बड़े हिस्से में उसकी आत्मा जाएगी, बहुत ही अच्छे दुनिया में वो रहेगा। इसलिए पृथ्वी के दुख को लेकर हमें चिंता नहीं करनी, जितना हो सके अच्छे कर्म करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस तरीके से संदेश आखिर में उस आत्मा ने कहे, उस पवित्र आत्मा ने। और उसके बाद क्रिस्टोफर ये कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर लौट आया। और पृथ्वी पर जब उनको होश आया दोस्तों, तब वो अस्पताल में थे। कुछ लोग उनको रेस्क्यू टीम आकर उनको लेकर
अस्पताल में लेकर गई थी। कुछ मतलब दिन लगे उनको ठीक होने में, लेकिन वो कुछ हफ्तों में मतलब ठीक हो गए। और क्रिस्टोफर ये कहते हैं कि मैं मतलब अपने जीवन को नए सिरे से मतलब जीना मैंने चालू किया। खुद वो मतलब अपने माता पिता के घर पे गए, उनके साथ बहुत ही अच्छे से मतलब बातें करने लगे। उन्होंने यही कहा कि हर एक वीकेंड में हम मतलब पूरे परिवार के साथ आपके यहाँ पर आएंगे, हम बहुत ही अच्छे से वीकेंड में अपना मतलब निभाएंगे। अपने माता पिता को वो गिफ्ट भी लेकर गए थे। अपने पत्नी के साथ, अपने बेटी के साथ बहुत ही अच्छे से वो व्यवहार करने लगे। जितना हो सके जिन लोगों का उनके वजह से नुकसान हुआ, उन्होंने जितना हो सके उनको मदद करने की कोशिश की, और आज वो बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी जी रहे। और वो यही कहते हैं कि मैं जितना मतलब आज लोगों को प्यार करता हूँ, अपने लोगों को, उससे भी ज़्यादा आज वो मुझे मतलब प्यार करते हैं। आज कहीं ना कहीं उस वो पवित्र आत्मा ने मुझे जो भी संदेश दिए, उससे मुझे मतलब जीवन का सही रास्ता पता चला। उसने मेरी आंखें खोली और आज मैं अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से जी रहा हूँ। आज मुझे ज़रा भी डर नहीं है कि ईश्वर मुझे कब लेने के लिए आए, क्योंकि आज मेरे कर्म इतने अच्छे हैं कि मैं उनको मतलब सिर उठाकर उनके साथ चल सकता हूँ। तो इस तरीके से ये क्रिस्टोफर की कहानी है। ये कहानी सच में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें मतलब सबक सिखाती है कि हमारे जीवन में हम किसी का कुछ बुरा करें। मैं आज भी देखता हूँ लोगों को तो मतलब वो यही सोचते हैं कि नहीं, मैं अगर फंसा हूँ तो उसमें क्या है, या फिर मैंने इसका ज़रा सा ये किया तो उसमें क्या है, मैं अगर 4 पैसे किसी तरीके से भी कमाऊँ, उससे किसी को दुख मिले फिर भी उससे क्या है। इस तरीके से लोगों की सोच होती है। ये जो बातें हैं दोस्तों, पृथ्वी पर हमें नॉर्मल लग सकती है, लेकिन उस दुनिया में जब हम जाएंगे तब हमारी जो आत्मा है खुद इस सारी बातों से पछतावे में जाने वाली जा सकती है कि मैंने ऐसे किसी के साथ क्यों किया। इसलिए जितना हो सके अच्छे मार्ग से हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। आज हम किसी के साथ बुरा करके कोई इंसान करोड़पति भी बन सकता है, लेकिन आत्मलोक में जब जाएगा तब उसके दौलत का कुछ भी वहाँ पर वैल्यू नहीं होगी, और उसको फिर से ऐसे ही दुख का सामना करना पड़ सकता है जैसे दुख उसने दूसरों को दिए। इसलिए जीवन में दोस्तों अपने मतलब अपने तरीके से या फिर स्वार्थीपन से हमें जीना नहीं होगा। हमारे जीवन में मैं जिस तरीके से ज़िंदगी जी रहा हूँ उसमें मैं किसी को दुख तो नहीं दे रहा। इस तरीके से जीवन में मतलब हमें आगे बढ़ना होगा। जो इंसान दूसरे के खुशियों के लिए जीता है, जो इंसान अच्छा कर्म करके जीवन में आगे बढ़ता है, हो सकता है कि वो पृथ्वी पर शायद दुखी रह सकता हो, लेकिन आत्मलोक में ऐसा जो इंसान होगा वो बहुत ही ऊंचे गति को ज़रूर जाएगा दोस्तों। तो ये क्रिस्टोफर की कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे जो ऊंचे मतलब लोग की आत्माएं हैं या फिर मास्टर्स जो है वो हमेशा हम पर मतलब नज़र बनाए हुए है, वो हमेशा मतलब हमारा साथ देने के लिए तैयार है। बस हम मतलब जीवन में अच्छे तरीके से आगे बढ़े, वो हमसे यही चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।